नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे रिवीजन का 8वां क्लास है। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 का रिवीजन। चैप्टर 3 हमारा है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का रिवीजन करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आया था। यह एक 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें पहला था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो वाणिज्य विभाग का प्रधान था, और दूसरा एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना विभाग का प्रधान था, और तीसरा था पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव था। ठीक है दोस्तों, पहला कौन था? पहला था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वाणिज्य विभाग का प्रधान, और दूसरा एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना विभाग का प्रधान था, और तीसरा था पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव था। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने किया। कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने किया? पैथिक लॉरेंस ने। यह आयोग अपनी रिपोर्ट मई 1946 में दिया। कैबिनेट मिशन योजना अपना रिपोर्ट मई 1946 को दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि प्रति 10 लाख आबादी पर संविधान सभा में एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। प्रति 10 लाख आबादी पर संविधान सभा में एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। इस आधार पर संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत और 93 सदस्य देशी रियासत में शामिल होने थे। यानी हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों भूभागों के सदस्य शामिल हुए। ठीक है दोस्तों, आपको पता है ब्रिटिश प्रांत क्या होता है? ब्रिटिश प्रांत उसको कहते हैं जिस भूभाग पर अंग्रेज शासन करता था, तो उसको ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। जिस भूभाग पर राजा महाराजा शासन करते थे उसको देशी रियासत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, ब्रिटिश प्रांत के 296 सदस्यों के लिए जुलाई अगस्त में 1946 में निर्वाचन हुआ, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस को मिला और 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। 208 सीट कांग्रेस को मिला और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देशी रियासत में जो 93 प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए थे, उनको देशी रियासत के राजा द्वारा मनोनीत किया गया था। देशी रियासत में जो 93 प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए थे, उनको देशी रियासत के राजा के द्वारा मनोनीत किया गया था। दूसरा पॉइंट है हमारा, संविधान सभा के कुछ सदस्य निर्वाचित और कुछ सदस्य मनोनीत थे। संविधान सभा में कुछ सदस्य निर्वाचित और कुछ सदस्य मनोनीत थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव भले ही वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ हो, परंतु हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला सभी का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में देखने को मिला है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 हुआ करती थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 हुआ करती थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 हुआ करती थी। वो 15 महिला का नाम इस प्रकार है। पहला है विजयलक्ष्मी पंडित, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से। दूसरा है सरोजनी नायडू, बिहार से। और तीसरा है सुचेता कृपलानी, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट है हमारा राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत और बरार यानी मध्य प्रदेश से। 5वां मालती चौधरी उड़ीसा से। 6ठा रेणुका रे पश्चिम बंगाल। 7वां पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश। 8वां लीला रे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा हंसा मेहता बॉम्बे। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत। जी दुर्गाबाई मद्रास। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास। एनी मैस्करीन त्रावणकोर और कोचीन यानी केरल। बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश। दक्षिणायनी वेलायुधन मद्रास। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सचिव कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला महासचिव श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित बनी है 1953 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज़ाद भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी है? आज़ाद भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी है। नेक्स्ट है हमारा आज़ाद भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी है उत्तर प्रदेश की। आज़ाद भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुआ। संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। इन सदस्यों में सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिस कारण उन्हें प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग यह मांग कर रहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11 दिसंबर 1946 को हुए संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को हुए संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधान सभा के सचिव एच.बी.आर. अयंगर थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच.बी.आर. अयंगर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।